नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इसका 2 गुना का रिजल्ट जारी हो गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे तो आपकी ए गुने की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ए गुने की लिस्ट में किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल अभी तो 2 गुने विद्यार्थियों को सिलेक्ट किए गए, जबकि नौकरी तो ए गुने विद्यार्थियों को ही मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी जो भी 2 गुने के अंदर सिलेक्ट हुए हैं उनके मन में एक ही डाउट चल रहा है कि फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स बढ़ेगी। तो आज का वीडियो ओनली फॉर फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी उसके ऊपर है। मैं हर कैटेगरी की बताऊंगा, टीएसपी की भी बताऊंगा, नॉन टीएसपी की भी बताऊंगा और आपको एक में अच्छा आइडिया दूंगा कि इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बिल्कुल ही कम मार्क्स बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ के अंदर यदि सामान्य की हम बातचीत करें तो लगभग पोस्ट है 1650 है, जिसमें मेल फीमेल ऑल सभी कैटेगरी है और टोटल पोस्ट आप सभी को बताया 5396 पोस्टें हैं। जैसा कि आप पहले 3896 पोस्टें थी, फिर 1500 पोस्टें बढ़ाई गई, तो अब टोटल पोस्टें 5396 पोस्टें हैं। उसके अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य की मेल की 125.5 गई है और ओबीसी की 124.5 के समथिंग कट ऑफ है। तो अधिकतर ज़्यादातर कट ऑफ बढ़ती है सामान्य और ओबीसी की। तो अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट एक नंबर पे बहुत सारे विद्यार्थी है। तो सामान्य की कट ऑफ में अधिकतम टू अधिकतम यदि हम बातचीत करें तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल कम बढ़ेगी। 125.5 है तो आपकी कट ऑफ 2 मार्क्स आप बढ़ा के चलो तो 127.5 प्लस जिस भी विद्यार्थी के मार्क्स है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 1600 के समथिंग विद्यार्थियों को सिलेक्ट करना है, जबकि 1600 विद्यार्थियों को बाहर करना है। इसमें से भी बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी को अलग करते हैं, जैसे फीमेल हो गई, स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन, सभी को निकालते तो लगभग 1200 पोस्टों के समथिंग सामान्य मेल की पोस्टें है। तो इस पर सिलेक्शन होना है सामान्य मेल का ही। इसकी कट ऑफ 125.5 है। बाकी कैटेगरी की कट ऑफ इससे कम है, जैसे फीमेल की 113.12 है, बाकी कैटेगरी की भी इससे कम है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कट ऑफ 127.5, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। यदि 127.5 प्लस आपके मार्क्स है तो आप बिल्कुल श्योर हो, आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से श्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि हम फीमेल की बातचीत करें तो आप मान के चलो फीमेल की +3 मार्क्स और मेल की +2 मार्क्स। ये मैं आपको एक अच्छा विश्लेषण बता रहा हूँ। इस हिसाब से ही आपकी कट ऑफ, जैसा कि आपने पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर भी देखा होगा फाइनल कट ऑफ किस प्रकार से गई थी, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 125.5 है तो 127 मान के चलो और 113.12 है तो आप इसको 3, 116.12 आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादातर कन्फ्यूजन यही है कि ओबीसी की कट ऑफ कितने मार्क्स बढ़ेगी, क्योंकि बाकी जितनी भी वैकेंसी हुई है उसमें ओबीसी की कट ऑफ हमेशा चौंकाने वाली गई है। तो ओबीसी की मैं आपको बता दूं, एक आइडिया दे दूं कि ओबीसी की 124.5 गई है 2 गुने की और जनरल की गई है 125.5। तो आप ये देख सकते हो कि एक मार्क्स के अंदर ओबीसी मेल, ओनली फॉर मेल की पोस्टें कम से कम 400 पोस्ट है। तो 400 पोस्टों के अंदर 2 गुना मतलब 800 विद्यार्थी इस एक मार्क्स के ऊपर है। तो आप अनुमान लगा सकते हो और मात्र 400 विद्यार्थियों को ही आउट करना है, जिसमें से आप मान सकते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरल के कैंडिडेट ही, जो जनरल कैटेगरी के अंदर फिलहाल 2 गुने के अंदर सिलेक्ट है, वही लगेंगे ओबीसी के अंदर। ऐसा नहीं है कि खुद जो ओबीसी की कैटेगरी से पास है उसका बिल्कुल कम चांस है कि उसका सिलेक्शन होगा, ये एकदम सटीक बात है। जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर पास है, मान लो 124.5, 124.6 मार्क्स है, उसका सिलेक्शन होने के चांस 0/0 है। कोई भी कंडीशन नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। जो भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से बाहर होंगे वो खुद की कैटेगरी में आएंगे और अधिकतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलो कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर 60% ओबीसी के विद्यार्थी ही बाजी मारते हैं और 60% ओबीसी के विद्यार्थी जो आउट होंगे जनरल के 2 गुणों की कट ऑफ से, वो खुद की कैटेगरी में आके ही सिलेक्ट होंगे। तो जो भी खुद की कैटेगरी से पास है ओबीसी के अंदर, उसके सिलेक्शन होने की चांस बिल्कुल भी कम है। ये मात्र एक अनुमान है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि हम फीमेल की बातचीत करें तो फीमेल की 109 गई है तो आप इसमें 3 मार्क्स मान के चलो और ओबीसी की मैं आपको बता दूं आप 2 मार्क्स। 124.5 है तो 126.5 प्लस यदि आपके मार्क्स है तो आपका डेफिनेटली 100% मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 126.5 प्लस आपके मार्क्स है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन, आपका कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार फीमेल की यदि बातचीत करें तो 3 मार्क्स मान के चलो आप 112.05 आपकी कट ऑफ
इससे कम नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। ज़्यादा तो बिल्कुल कम जाने के चांस है, लगभग 112.05 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे कम ही रहेगी। जो मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाने की कोई भी चांस नहीं है। जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ, आपकी कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बातचीत करें तो 118.9 गई है, तो इसकी कट ऑफ आप मान के चलो +3 मार्क्स। मैं आपको बता रहा हूँ ओबीसी के अंदर मैंने +2 माना है, ईडब्ल्यूएस के अंदर +3 मान के चलो, आपकी कट ऑफ 121.9, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। यदि आपके पॉइंट कुछ कम भी है इससे तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आपकी जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे ज़्यादा है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, फीमेल की यदि बातचीत करें तो 109.29, इससे आपकी यदि कम भी मार्क्स है तो भी सिलेक्शन होने के चांस पूरे पूरे है, जबकि इससे अधिकतम है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। इसी प्रकार एमबीसी में भी सेम टू सेम मान के चलो, मेल की +2 फीमेल की +3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि एसी की बातचीत करें तो एसी की +2 और +3, मेल के अंदर +2 चलो और फीमेल के अंदर +3 चलो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एसटी के अंदर मेल के अंदर 99.8 है तो आप इसको 102 मान के चलो, और फीमेल की 89 है तो 92। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की कट ऑफ की वीडियो। यदि कट ऑफ की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।